पार्शियल डिफरेंशिएशन का ये 7th वीडियो, और इसमें हम शुरू करने जा रहे हैं टोटल डेरिवेटिव थ्रू पार्शियल डेरिवेटिव्स। इसका ये पहला वीडियो है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में ही बातचीत करेंगे। इस वीडियो में हम फार्मूला कॉन्सेप्ट समझाते हैं आपको, फार्मूले को हम डेराइव करेंगे। कुछ फार्मूलों के डेरिवेशन को पढ़ने में आनंद आता है, उससे मैकेनिज्म का पता चलता है, सब्जेक्ट का मैकेनिज्म, और वो जानना चाहिए। लेट अस स्टार्ट। टोटल डेरिवेटिव, लेट u इक्वल टू u ऑफ एक्स वाई। ये नोटेशन आपको हम बताए थे, चलो इसमें हम ट्रेडिशनल नोटेशन ले रहे हैं। u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, इसका मतलब u बराबर f है, u बराबर f है, और u जो बराबर f है ये फंक्शन किसके हैं, x और y के। वेयर x इज इक्वल टू फाई ऑफ t and y equal to psi of t be such that u plus delta u equals to f of x plus delta x y plus delta y। समझिएगा, यानी अगर u इतना है तो माना कि u plus delta u इतना है, माने क्या हुआ, भावार्थ निकाल लो। u में इंक्रीमेंट डेल्टा u का करने से x में और y में दोनों में इंक्रीमेंट्स क्रमशः डेल्टा x डेल्टा y का हो जा रहे हैं, कामा x प्लस डेल्टा x इक्वल टू फाई ऑफ t प्लस डेल्टा t, y प्लस डेल्टा y इक्वल टू साई ऑफ t प्लस डेल्टा t। देन डेल्टा t टेंस टू 0 implies दैट, अगर डेल्टा t को हम 0 कर देंगे तो इसमें क्या बचेगा, फाई ऑफ t, तो फाई ऑफ t बराबर x है, इसलिए ये भी नहीं बचना चाहिए। डेल्टा x टेंस टू 0 एंड डेल्टा y टेंस टू 0। सर्किट डायग्राम जो हम अक्सर बनाते हैं वो बना लो तो बहुत बात बढ़िया से समझ में आती है। u is a function of x and y, u is a function of x and y, x is a function of t, y is also function of t। तो ये फाइनली टोटलिटी में u t का फंक्शन हो गया। तो u का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में निकल सकता है, यानी du बाई dt निकल सकता है। और du बाई dt कैसे निकलेगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी टी, ऐसे याद रखना है इसको। यू का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में इंटू एक्स का डेरिवेटिव टी के रेस्पेक्ट में एक चेन रूल से ये हो गया, प्लस एक चेन रूल से इस रूट पे लिखना डेरिवेटिव डेल यू अपॉन डेल वाई, यू का डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट में इंटू वाई का डेरिवेटिव टी के रेस्पेक्ट में। जब यू का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में लिखिएगा तो डेल लगाइएगा, क्योंकि यू केवल एक्स का फंक्शन नहीं है, वाई का भी फंक्शन है। x का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में लिखते समय dx अपॉन dt लिखिएगा, क्यों, क्योंकि x केवल t का फंक्शन है। तो यही फार्मूला जो अभी हम गुनगुनाए हैं इसी को हम डिराइव करने जा रहे हैं। नाउ बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल du अपॉन dt इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा u अपॉन डेल्टा t इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा u। डेल्टा u को हम लिख सकते हैं u प्लस डेल्टा u माइनस u और अपॉन डेल्टा t इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, डिवाइडिंग लाइन खींच लो भैया, नीचे डेल्टा t, u प्लस डेल्टा u की वैल्यू ये लिखी हुई है और u की वैल्यू ये लिखी हुई है, यानी कि f ऑफ x प्लस डेल्टा x y प्लस डेल्टा y माइनस f ऑफ एक्स वाई। अब हम मैनिपुलेशन करेंगे।
यहाँ तक बिल्कुल सीधा मामला है। अब इसके बाद कौशल की ज़रूरत है, स्किल की ज़रूरत है। देखो पहले ये सब समझ लो बढ़िया से, आगे बढ़े। तो ये जो du/dt आएगा ना, इसी को ऑर्डिनरी डेरिवेटिव कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको टोटल डेरिवेटिव इसलिए कहा गया है क्योंकि u का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में सीधे नहीं निकल रहा है। u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में इंटू x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में आधा काम हुआ, प्लस u का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में इंटू y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में अब जाकर के पूरा काम हुआ। तो ये टोटल हो गया, टोटल। तो इसका टोटल डेरिवेटिव इसको बोल दिया गया। पार्शियल डेरिवेटिव्स के थ्रू जो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव के लिए एक्सप्रेशन निकलेगा उसी को टोटल डेरिवेटिव कहते हैं। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं, यहीं से आगे बढ़िए। implies that du/dt equals to लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 1/Δt को अलग कर लिए क्योंकि ऊपर हमको बहुत लंबा एक्सप्रेशन लिखना है। और देखो f ऑफ x प्लस डेल्टा x y प्लस डेल्टा y माइनस f ऑफ x कामा y प्लस डेल्टा y प्लस f ऑफ x, आपकी सुविधा के लिए हम कलर चेंज करके लिख दे रहे हैं, माइनस f ऑफ x कामा y प्लस डेल्टा y प्लस f ऑफ x कामा y प्लस डेल्टा y। ये एक टर्म है जिसको जोड़े हैं घटाएं, माइनस f ऑफ x y, ये रहा, इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 1/Δt ब्रैकेट f ऑफ x प्लस डेल्टा x कामा y प्लस डेल्टा y माइनस f ऑफ x कामा y प्लस डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इंटू डेल्टा x। हाँ फिर मैनिपुलेट किया ना, प्लस f ऑफ x कामा y प्लस डेल्टा y माइनस f ऑफ x कामा y अपॉन डेल्टा y इंटू डेल्टा y। अब मन में आपके आ रहा होगा सर आप कैसे समझ लिए कि इसमें हम डेल्टा x से डिवाइड करें, इसमें डेल्टा y से। समझ ऐसे लिए कि देखो इस डिफरेंस में देखो ध्यान से, जो y आर्गूमेंट है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। चेंज किस में हो रहा है? x आर्गूमेंट में। इसका मतलब ये x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव की बात करेगा आगे चल के, इसलिए डेल्टा x से भाग दिए। इसमें देखो x आर्गूमेंट में कोई चेंज नहीं है, चेंज है y आर्गूमेंट में, यानी y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव की बात ये होएगी, इसलिए डेल्टा y से भाग दिए और इसलिए फिर गुणा भी कर दिए। अब इस 1/Δt को ले आइए इसके नीचे, इसके पास, इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 ब्रैकेट f ऑफ x प्लस डेल्टा x कामा y प्लस डेल्टा y माइनस f ऑफ x कामा y प्लस डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, और इधर क्या लिखते हैं हम, डेल्टा x बाई डेल्टा t प्लस लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, अब हिस्सों में तोड़ रहा है क्योंकि बहुत बड़ा एक्सप्रेशन हो जा रहा है, f ऑफ x कामा y प्लस डेल्टा y माइनस f ऑफ x कामा y अपॉन डेल्टा y, और यहाँ हो जाएगा डेल्टा y अपॉन बाहर वाला डेल्टा t। ये रहा। इस लिमिट को अब इस पर उतारिए और इस लिमिट को इस पर उतारिए, क्योंकि आपको मालूम है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस की लिमिट दोनों के अलग अलग लिमिट के प्रोडक्ट के बराबर होती है। implies that du/dt is equal to, पहले ब्रैकेट में
लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स कामा वाई प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इंटू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ये रहा पहला ब्रैकेट का हिसाब किताब, इसकी लिमिट इंटू इसकी लिमिट, ऐसे ही दूसरे वाले में लिखिए, प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स कामा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स कामा वाई अपॉन डेल्टा वाई इंटू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी। ये रहा, शुरू में ही आपको हम बता दिए थे इसमें स्टार्टिंग में ही कि अगर डेल्टा टी टेंस टू 0 करेंगे तो डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई टेंस टू 0 दोनों हो जाएगा, इक्वल्स टू ब्रैकेट फिर ब्रैकेट लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एंड डेल्टा वाई आल्सो टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इंटू छोटे वाले ब्रैकेट में बाई फर्स्ट प्रिंसिपल दिस इज नथिंग बट डी एक्स अपॉन डी टी प्लस स्क्वायर ब्रैकेट लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई टेंस टू 0 दोनों लिख दे रहे हैं, फिलहाल एक स्टेप बढ़ा दे रहा है समझाने के लिए। एग्जाम में लिखने में आप एक दो स्टेप कम कर सकते हो, अपॉन डेल्टा वाई ये रहा इंटू बाई द फर्स्ट प्रिंसिपल इट इज नथिंग बट डी वाई बाई डी टी। ये रहा, इतना आप ध्यान से देख लो फिर ऊपर मिटाएंगे। चलो यहीं लिखते हैं नीचे छोटा छोटा, इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट डेल्टा वाई टेंस टू 0 पहले लिमिट हम ले रहे हैं, डेल्टा एक्स टेंस टू 0 को रिटेन कर रहे हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कामा ये वाई हो जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी ब्रैकेट बंद प्लस इसी प्रकार से इसमें लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें डेल्टा एक्स इन्वॉल्व भी नहीं है, तो सिर्फ हम लिखें लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स कामा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन डेल्टा वाई इंटू डी वाई बाई डी टी। समझ में आया भैया? अब आप गौर से इसको देखो, y आर्गुमेंट स्थिर है, x आर्गुमेंट में चेंज को मेजर किया गया है, यानी ये f का डेरिवेटिव है x के रिस्पेक्ट में, तो ये जो है डेल f अपॉन डेल x है, उसी प्रकार से ये डेल f अपॉन डेल y है, और f ही u है, u बराबर f लिखे थे ना आप शुरू में, डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई अपॉन डी टी, अर्थात डी यू, या तो यू हटा दो या तो एफ हटा दो, यानी यू की जगह एफ कर दो या एफ की जगह यू कर दो, जो तुम्हारी इच्छा। टी यू अपॉन डी टी इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस
डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई अपॉन डी टी, दिस इज द फार्मूला। अभी यही तो आपको समझा रहे थे सर्किट बना के। u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, x इज ए फंक्शन ऑफ t, y इज आल्सो फंक्शन ऑफ t, u t का फंक्शन हो जा रहा है। एक वेरिएबल पर केवल डिपेंड करे तो हम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव निकालते हैं du अपॉन डी टी, लेकिन du अपॉन डी टी डायरेक्ट नहीं निकलेगा क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, थ्रू x और थ्रू y निकलेगा। तो थ्रू x निकालेंगे तो चेन रूल क्या कहेगा, डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t, ये लिखा है देखो, डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t प्लस डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू t। कहाँ डेल लिखना है, कहाँ डी लिखना है, मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ, इसका बहुत ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा। कोई भी ट्रेनर आपको अगर डी और डेल लिखने में सावधानी बरतने के लिए नहीं ट्रेनिंग दे रहा है तो आप हमारी ट्रेनिंग लीजिएगा। हाँ, आप पढ़े लिखे नहीं लिखोगे तो लगेगा अनपढ़ गवार आदमी है कोई, यही है। इन जनरल इसको हम जनरलाइज कर दें, इन जनरल जैसे हम टी को इमटेरियल कर दें, माने टी की जगह कुछ भी हो, टी की जगह पी कर दें, क्यू कर दें, आर कर दें, एस कुछ भी कर दें, तो उसी हिसाब से ये चेंज हो जाएगा, डी टी हट जाएगा। तो इन जनरल ये फार्मूला आ जाएगा डी यू इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई, ये आ जाएगा। और इसको फंडामेंटल फार्मूला ऑफ डिफरेंशियल कहते हैं। इट इज द फंडामेंटल फार्मूला फॉर डिफरेंशियल। फॉर डिफरेंशियल ऑफ यू, डी यू क्या चीज है, डिफरेंशियल ऑफ यू। अगर u की जगह हम z कर दें तो dz बराबर हो जाएगा डेल z अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल z अपॉन डेल वाई डी वाई। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ते समय इस फार्मूले का खूब इस्तेमाल होता है, खूब इस्तेमाल होता है। पर्टिकुलर केस अब हम डिराइव नहीं करेंगे, बस इसी से सर्किट की मदद से हम लिख लेंगे। मान लो कि फंक्शन f x और y का फंक्शन है, f इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y इज ए फंक्शन ऑफ x एंड x इज नेचुरली फंक्शन ऑफ x। तो ऐसी स्थिति में देखो f x का फंक्शन हो गया ना, तो df अपॉन डी एक्स बराबर क्या होगा, डेल f अपॉन डेल x, उसी नियम के तहत लिख रहा है, इंटू dx अपॉन डी एक्स प्लस डेल f अपॉन डेल y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब dx अपॉन डी एक्स 1 हो जाता है, इसलिए इसको ना भी लिखते तो काम चलता। तो ये बराबर हो गया डेल f अपॉन डेल x प्लस डेल f अपॉन डेल y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये पर्टिकुलर केस है। और पर्टिकुलराइज करें, इफ f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट, समझिएगा अगर f कांस्टेंट है, f इक्वल टू सी, देखो ये ब्रैकेट में जो x और y लिखा रहता है ना, ये इशारा है, इंडिकेशन है कि f डिपेंड्स ऑन x एंड y, f इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, और f ऑफ एक्स वाई बराबर c का मतलब है f बराबर c। तो जब f बराबर कांस्टेंट है तो df अपॉन डी एक्स बराबर क्या होगा, 0। देन df अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 एंड सो df अपॉन डी एक्स की ये वैल्यू भी 0 होगी। डेल f अपॉन डेल x प्लस डेल f अपॉन डेल y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 एंड दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकलने जा रही है। तो ये हो गया dy बाई डी एक्स बराबर कितना, माइनस डेल f बाई डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल f बाई डेल y। ये फार्मूला निकला।
यदि कोई फंक्शन कांस्टेंट हो और वो दो वेरिएबल एक्स और वाई पे डिपेंड करे तो डी वाई बाई डी एक्स इस फार्मूले से निकलता है। इसका तुरंत टटका प्रयोग आपको दिखा दे रहा है इस फार्मूले का प्रयोग करके। इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हो और डी वाई बाई डी एक्स निकालना हो तो इस फार्मूले का उपयोग बेहतरीन तरीके से हो जाता है। एग्जाम्पल, टू फाइंड dy by dx if x cube plus y cube is equal to 3axy। अब देखो इसको कैसे करते हैं। let f of xy is equal to x cube plus y cube minus 3axy, ये इधर कर लिए। then f of xy is equal to 0, और 0 भी तो कांस्टेंट होता रे भैया। बोलो ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये सिचुएशन आ गई ना, एफ एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स फार्मूले का इस्तेमाल कर लिया, माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई। इक्वल्स टू माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स कितना होगा, 3x स्क्वायर माइनस 3ay, और डेल एफ अपॉन डेल वाई कितना होगा, 3y स्क्वायर माइनस 3ax। 3 कैंसिल कर दो, इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ay अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ax। ये तरीका है। इम्प्लिसिट फंक्शन अगर दिया हो x और y का और dy बाई डी एक्स निकालने की बात हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये जो आप निकाले हो dy बाई डी एक्स, इस फार्मूले को हम एक्सटेंड करने जा रहे हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम निकालने जा रहे हैं कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पार्शियल डेरिवेटिव्स के रूप में कैसे निकलेगा। इस फार्मूले का पर्टिकुलर केस का एक्सटेंशन। extension, if f of xy equal to c, where c is constant, any constant, then dy by dx बराबर आया है माइनस एफ एक्स अपॉन एफ वाई। ये नोटेशन सब जानते हो ना, एफ सफिक्स एक्स माने डेल एफ अपॉन डेल एक्स, एफ सफिक्स वाई माने डेल एफ अपॉन डेल वाई। f ऑफ एक्स वाई का मतलब क्या हुआ, f इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, f डिपेंड्स ऑन x एंड y। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स जो होगा उसमें भी तो x और y होगा भाई। डेल एफ अपॉन डेल एक्स जो होगा, जैसे देखो f डिपेंड्स ऑन x एंड y, डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकाले उसमें भी x y है, डेल एफ अपॉन डेल y निकाले उसमें भी है। तो इसी को देखो भी यहीं पर सावधानी बरतनी थी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एफ एक्स होगा वो भी एक्स और वाई पे डिपेंड करेगा, जो एफ वाई होगा वो भी एक्स और वाई पे डिपेंड करेगा। ये ना समझिएगा कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकाले हैं तो उसमें से एक्स खत्म ही हो जाएगा। नाउ एक्सटेंड कर रहे हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ dy by dx equals to d by dx of minus fx by fy equals to minus d by dx of fx upon fy। इन सभी में ये बात दी हुई है कि y is a function of x, x is naturally function of x। इन सभी में तो
तो डी बाई डी एक्स एफ एक्स का भी निकलेगा, डी बाई डी एक्स एफ वाई का भी निकलेगा, क्योंकि एफ एक्स भी एक्स का फंक्शन हो जा रहा है, एफ वाई भी एक्स का फंक्शन हो जा रहा है, लेकिन सीधा नहीं निकलेगा। इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में प्लस इसका डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे लिखाएगा। उसी प्रकार से एफ वाई का भी झमेला होगा। देखो हम लिख रहे हैं इक्वल टू माइनस डिवाइडिंग लाइन, नीचे तो हो जाएगा नीचे वाले का स्क्वायर एफ वाई स्क्वायर, ऊपर डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ वाई। पहले तो इसको समझो आप, हमें इस एंटिटी का डेरिवेटिव निकालना है। कौन सा डेरिवेटिव? डी बाई डी एक्स, इसलिए डी बाई डी एक्स लिखा जाएगा। तो डी बाई डी एक्स इसका भी निकलेगा, डी बाई डी एक्स इसका भी निकलेगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं निकलेगा, थ्रू एक्स एंड वाई निकलेगा। और अब यही जो स्टेप मैं लिखने जा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, इसको लिखने में बड़ी सावधानी बरतनी है, इसीलिए हमने सर्किट बनाया हुआ है। implies that डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाला माइनस डिवाइडिंग लाइन खींच दो, नीचे एफ वाई स्क्वायर, ऊपर आइए एफ वाई इंटू एफ एक्स का डी बाई डी एक्स। तो एफ एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा? एफ एक्स एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स, 1 नहीं लिखूंगा, प्लस एफ एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में, एफ एक्स है और इसका वाई के रिस्पेक्ट में करना है, तो क्या लिखोगे? एफ वाई एक्स लिखोगे, तो प्लस एफ वाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये रहा। तो अभी ये सिर्फ इतना हुआ है, फिर माइनस एफ एक्स और ब्रैकेट में एफ वाई का डेरिवेटिव, एफ वाई का डेरिवेटिव, तो एफ वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में एफ एक्स वाई इंटू एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1, प्लस एफ वाई का वाई के रिस्पेक्ट में प्लस एफ वाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। बस बेटा यही बहुत मेन स्टेपिंग था, अब गलती कहीं नहीं होगी। अब डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आई थी वही जगह जगह पे रखना है, जगह जगह कहाँ, 2 जगह रखना है बस। इक्वल्स टू माइनस, माइनस के ठीक सामने डिवाइडिंग लाइन एफ वाई स्क्वायर एफ वाई इंटू एफ डबल एक्स डी वाई बाई डी एक्स कितना था अलग से चर्चा कर लो भाई। मेरे को याद आ रहा है ये था माइनस एफ एक्स अपॉन एफ वाई, हाँ यही था माइनस एफ एक्स अपॉन एफ वाई, ये यहाँ रख दो, प्लस अब देखो एफ वाई एक्स एफ एक्स वाई ये बराबर होते हैं, तो इसको हमने एफ एक्स वाई लिख दिया, इंटू इसका मान माइनस एफ एक्स अपॉन एफ वाई ब्रैकेट क्लोज्ड माइनस एफ एक्स इंटू एफ एक्स वाई प्लस एफ वाई वाई इंटू माइनस एफ एक्स अपॉन एफ वाई, ये रहा, इक्वल्स टू माइनस, ये बड़ा भारी भारी आ रहा है ना, तो इसको ऐसा ना कर लें, माइनस 1 अपॉन एफ वाई स्क्वायर अलग कर लें, अब ब्रैकेट लगा लें। ये बट्टे वाला जो चिन्ह है मोटा सा बड़ा सा है, इसको नहीं लगाना पड़ेगा। अब देखो इसे लिख रहा है एफ वाई करली ब्रैकेट, इसका इसमें गुणा होगा, एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई माइनस एफ एक्स वाई इंटू एफ एक्स अपॉन एफ वाई माइनस एफ एक्स इंटू, ऐसे ही गुणा करके इसको भी लिखिए, एफ एक्स वाई इंटू एफ वाई माइनस एफ वाई वाई इंटू एफ एक्स अपॉन एफ वाई। तो अपॉन एफ वाई को फिर बाहर खींच लो, इक्वल टू माइनस 1 अपॉन
एफ वाई क्यूब, अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एफ डबल एक्स एफ वाई स्क्वायर माइनस एफ एक्स वाई एफ एक्स एफ वाई माइनस एफ एक्स वाई एफ एक्स एफ वाई प्लस एफ वाई वाई एफ एक्स स्क्वायर। हो गया, यही दोनों टर्म जुड़ जाएंगे। और डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से देख लो, बोर्ड के सामने से एक बार हट जा रहा है, ये लो। और इसका जो आएगा फार्मूला उसको मिला लिया जाए, -1 एफ वाई क्यूब बिल्कुल ठीक। implies that d square y upon dx square बराबर माइनस, फाइनल स्टेप है इसलिए बट्टे वाला चिन्ह डिवाइडिंग लाइन खींच दे रहा, नीचे एफ वाई क्यूब ऊपर पहले में इसको लिख रहे हैं एफ एक्स स्क्वायर एफ वाई वाई, फिर ये दोनों जुड़ जाएंगे -2 एफ एक्स एफ वाई, ठीक है, प्लस एफ वाई स्क्वायर एफ डबल एक्स, यही होता है इसका। आसानी से याद करने के लिए इसमें कुछ नोटेशंस डाले जाते हैं। Let us set the notations डेल एफ अपॉन डेल एक्स, जिसे आपने एफ एक्स लिखा है इसको स्मॉल पी, डेल एफ अपॉन डेल वाई एफ वाई इसको स्मॉल क्यू, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर यानी कि एफ डबल एक्स इसको स्मॉल आर, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई जिसे आपने एफ एक्स वाई लिखा है इसको स्मॉल एस, और डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर जिसको आपने एफ डबल वाई लिखा है इसको स्मॉल टी। ये नोटेशंस अगर हम यूज कर लें देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स अपॉन एफ वाई यानी पी अपॉन क्यू एंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डिवाइडिंग लाइन, आप लिखिए इसको एफ एक्स स्क्वायर माने पी स्क्वायर टी -2 पी क्यू एस प्लस क्यू स्क्वायर आर अपॉन एफ वाई माने क्यू क्यूब। इसी रूप में हमने नोट कर रखा है, तब मिलाए हम -p स्क्वायर टी -2 पी क्यू एस प्लस क्यू स्क्वायर आर अपॉन क्यू क्यूब, बिल्कुल ठीक। तो ये हमने बुनियाद रख दी, फार्मूलों को डिराइव कर दिया पूरा कायदे से, क्योंकि क्लास में फार्मूले का डेरिवेशन प्रायः हटिया दिया जाता है टाइम बचाने के लिए, कि होता है कि देख लेना बुक में, बच्चा देखता नहीं है, मैंने इसीलिए इसको पढ़ा दिया। इससे कई चीज़ों की ट्रेनिंग हो गई ना, कि कैसे डेरिवेटिव लिखना है, कैसे सर्किट बना के बातों को समझना है। वीडियो लाइक करिए, थैंक यू।